हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। और अभी एक वीडियो हमने अपलोड किया था स्टेशन मास्टर्स एंड गुड्स गार्ड का पेमेंट का कंपैरिजन का, और उनके वर्क प्रोफाइल से जुड़ा हुआ, उनकी रिक्रूटमेंट कैसे होती है उससे जुड़ा हुआ। और एक नेक्स्ट वीडियो देखिए, अभी ला रहे हैं हम ग्रुप डी का, ठीक है। और लेटेस्ट न्यूज़ बताएं आपको तो ग्रुप डी अब ग्रुप डी नहीं रहा, बल्कि 1800 से लेकर 2800 तक, 1800 से लेकर के 2800 तक जो भी ग्रेड पे का, ठीक है, जो क्लास 4 का वो पोस्ट था, सारे को कन्वर्ज कर दिया जा रहा है ग्रुप सी में, ठीक है। एक जोधपुर न्यूज़ जो है आपका है, समाचार पत्र है, उसमें निकला हुआ, उसका रेफरेंस मैं आपको दूंगा, ठीक है गाइस। तो वो थोड़ा सा एट ए ग्लांस देखते हैं कि जो अभी ग्रुप डी जो ज्वाइन करने वाले बच्चे हैं उनको स्टार्टिंग का पेमेंट क्या मिलेगा, ठीक है गाइस। तो जो भी हमें ग्रुप डी का अभी बहाली होंगे उनके लिए ख़ास तौर से ये वीडियो होगा, और उनको ये मोटिवेट करने के लिए, ये मेरा मोटिव जो है वीडियो बनाने का वही है। तो और मैं भी जितने भी जिनका दौड़ नहीं हुआ है, जो अभी दौड़ जिनका बाकी है, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप जी जान लगा दें और किसी तरह से दौड़ निकाल लें, क्योंकि आपका जो 1 किलोमीटर जो है वो 4.15 मिनट, ठीक है गाइज। 1 किलोमीटर दौड़ कोई बहुत बड़ा दौड़ नहीं होता है, ये 4 मिनट 15 सेकेंड में दौड़ना है, ठीक है गाइज। क्योंकि हम लोग जो है वो 1600 मीटर में, ठीक है, 6.5 मिनट में दौड़े थे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये 1 किलोमीटर है, और बाकी जो आपका 30 केजी का, वो 35 केजी का जो आपका वो बालू का जो ले जाके चलना है, तो वो भी आप उठा ही लेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप सब जो है सफल हों दौड़ में, ठीक है। और दौड़ जिनका निकल जाएगा, एक बात आप ज़रूर सुने कि जिनका भी दौड़ निकल जाएगा, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि 90% उनका जॉब कन्फर्मेशन है। 90% जॉब कन्फर्मेशन है अगर आप दौड़ निकाल देते हैं तो। इसीलिए जो आदमी नहीं दौड़ पाए अभी भी, ठीक है गाइस, वो कृपया कर लग जाएं, बूस्टअप हो लें, और ठीक है गाइस। तो देखिए कि आपका बेसिक जो है क्या होता है, लेवल कितना का है, ग्रेड पे क्या होता है। देखिए, तो जो ग्रुप डी का जो पोस्ट है, ठीक है गाइस, उसमें वो लेवल 1 का पोस्ट होता है, वो 1800 जीपी का होता है, यानी कि ग्रेड पे जो होता है कितना का होता है, वो 1800 होता है, ठीक है। और इसका जो पोस्टिंग होगा, ठीक है ना, वो बस वही बात है जो स्टेशन मास्टर का जहाँ होता है, जिस स्टेशन पे होता है उसी स्टेशन पे ही आपका पोस्टिंग होगा। मान के चलिए कि मैंने बताया था अभी कि अगर रांची डिवीज़न की बात करें तो इसमें जितने स्टेशन हैं, मान लीजिए 45 स्टेशन अगर है, तो 45 स्टेशन में कहीं भी आपका पोस्टिंग दिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं इसमें होल्ड होता है, ठीक है, या मिड का स्टेशन सेक्शन हो, मिड का स्टेशन होता है, वहाँ भी इनको दिया जाता है, पोस्टिंग दी जाती है, कुछ कम दी जाती है लेकिन दी जाती है, और ख़ासकर उसमें से नए वालों को ही दिया जाता है, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले देखिए इसका विभाग जो है, रेलवे में जो डिपार्टमेंट है वो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है, अकाउंट सेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, एडीआरएम का जो होता है, डीआरएम का जो होते हैं वो सेल अपना होता है एक तरह का, वो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, कॉमर्शियल सेक्शन, स्टोर, स्टोर कीपर होते हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, जो नए नए रेल लाइन बनाते हैं बनता है तो वो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जितनी भी रेलवे का क्वार्टर है और रेलवे से जुड़ा हुआ जो भी है स्टेशन स्टेशन है, ठीक है, तो सारे में इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करने का काम इलेक्ट्रिक विभाग का जो है वो उनके द्वारा किया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग माने वही टीएम, ट्रैक मेंटेनर, मेन जो है ग्रुप डी के लिए विख्यात है यही आपका, है ना, ये हो गया आपका इंजीनियरिंग विभाग। मैकेनिकल मतलब सीएनडब्ल्यू, है ना, सीएनडब्ल्यू जो होता है मैकेनिकल में। मेडिकल डिपार्टमेंट जो आपका रेलवे का हॉस्पिटल देखे होंगे आप, रेलवे का अस्पताल देखे होंगे, ठीक है, वो मेडिकल में वहाँ भी क्लास 4 का वैकेंसी का सिलेक्शन होता है। फिर आपका पर्सनल पर्सनल मतलब
जहाँ मेन होता है आपका सीनियर डीपीओ साहब होते हैं, डीपीओ होते हैं और एपीओ होते हैं, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, डिविजनल पर्सनल ऑफिसर और सीनियर, है ना, सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, समझे। तो मेन सारा जो होता है रिक्वायरमेंट जो होता है ना, सारा रिक्वायरमेंट, ठीक है, सारा नोटिफिकेशन, सारा स्टाफ का ब्यौरा इन्हीं के पास रहता है और यही जो होते हैं वो सारे विभागों को स्टाफ का बंटवारा कर देते हैं, है ना। ठीक है, कि आप अपना इलेक्ट्रिक का ऑपरेटिंग का अपना अपना विभाग को इतना इतना आदमी ले जाइए, ठीक है। और दो ही तो इसलिए क्या होगा, जिस विभाग का आदमी है आपका काम उस विभाग से होगा, उसके बाद सीधा पर्सनल से होगा, उसके बाद सीधा अकाउंट से होगा, बाकी विभाग से कोई खास मतलब नहीं है। अगर आप क्वार्टर लिए हुए हैं तब आपको जो है इलेक्ट्रिक विभाग से होगा, एचआरए का डिपार्टमेंट से होगा, नहीं तो आपको, ठीक है। अब वहाँ आपका देखिए ऑपरेटिंग के बाद ऑपरेटिंग, पब्लिक रिलेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी। अच्छा एक और अच्छा है यहाँ देखिए, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें हेल्पर का पोस्ट होता है, ठीक है। सिग्नल डिपार्टमेंट, जितना भी रेल चलता है आप देखे होंगे तो वो सिग्नल पे चलता है, रेड येलो एंड ग्रीन। ये रेड येलो ग्रीन कौन करता है, स्टेशन मास्टर करता है, ठीक है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सिग्नल, ठीक है। तो वो ऑपरेट करते हैं लेकिन उनको बना के देता कौन है, सिग्नल डिपार्टमेंट, है ना। तो इसमें हेल्पर पर बहाली किया जाता है और जो आईएससी करके जाइएगा तो उसमें टेक्नीशियन बनाता है उनको। टेक 3 एक वीडियो बना है, उसमें हम इसका चर्चा किए हैं। फिर टेलीकम्युनिकेशन, जो आप बात करते हैं, फ़ोन रहता है, ठीक है, जो फ़ोन रहता है स्टेशन मास्टर बात करता है, कंट्रोल फ़ोन से बात करते हैं, है ना। फिर जो है आपको नॉर्मल पीएनटी फ़ोन रहता है, गार्ड्स को सीयूजी फ़ोन मिलता है, स्टेशन मास्टर को सीयूजी फ़ोन मिलता है। जितना भी तरह का टेलीफोनिंग काम होगा वो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट करती है। फिर आपका ये विजिलेंस, सारे विभाग ने क्या गलत काम कर रहा है, कौन सा विभाग घपला कर रहा है ना, कौन सा विभाग ज़्यादा पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है, कौन ठीक से काम नहीं कर रहा, साहब का नकेल कौन कसते हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसमें तो नहीं मिलता है पोस्टिंग, ठीक है। मेनली जो पोस्टिंग मिलता है ग्रुप डी वाले को कौन से मिलता है, और आप लोग भी जब प्रेफरेंस भरिएगा ना ग्रुप डी का तो क्या भरिएगा, पहले भरिएगा ऑपरेटिंग पॉइंट्समैन बी, ठीक है, फिर भरिएगा सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, वही बताएं हेल्पर, इसमें दोनों में हेल्पर का पोस्टिंग होता है। सबसे आराम का काम टेलीकम्युनिकेशन का है ना। फिर थोड़ा सिग्नल का है, फिर टीआरडी होता है, टीआरडी मतलब ट्रैक्शन डिपार्टमेंट, है ना, जिसमें आप देखे होंगे ना जब ट्रेन चलती है तो उसके ऊपर देखे होंगे क्या रहता है, OHE रहता है, OHE मतलब ओवर हेड इक्विपमेंट, जो तार लगा रहता है ना, ऐसे तार लगा रहता है जिसमें ये सटता है, इसका पेंटो सटता है गाड़ी का, ठीक है, और ये गाड़ी चलती है, तो ये देख रेख करने का काम कौन करते हैं, टीआरडी विभाग वाले करते हैं। फिर CNW क्या है, कैरेज एंड वैगन, देखते होंगे किसी भी जो है माल डब्बा हो गया, कोचिंग गाड़ी का डिब्बा हो गया, ठीक है, ये सब का देख रेख करना, ठीक है, सारा काम कौन करते हैं, और किस तरह का फॉल्ट होता है डब्बों में, ठीक है, तो वो आपका कैरेज एंड वैगन करते हैं। फिर आपका है मेडिकल विभाग, ठीक है, उसमें भी जो है क्लास 4 वाला का पोस्टिंग मिलता है ना, वो वाइट वर्दी पहन के वहाँ रहेंगे और वगैरह नंबर लगाना काम उनका होता है, या और भी तरह का फाइल इधर से उधर फाइल पहुँचाना होता है ना, मतलब आराम का काम यहाँ होता है। फिर वही आपका क्वार्टर देख रेख करते हैं, वो डिपार्टमेंट का नाम हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है गाइज। तो आप देखिए, आइए अब जहाँ आप जाना चाहते हैं उसको देखिए। बेसिक कितना हो जाएगा आपका, 18,000 बेसिक होगा आपका। डीए जो अभी चल रहा है उस अनुसार से 6,840 रुपया। टीपीए बताए थे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 1,242 रुपया। एनडीए आप करेंगे तो ये 2,000 जो हम लिखे हैं मापदंड है, ये ज़रूरी नहीं है कितना ही होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, मतलब नाइट ड्यूटी अलाउंसेस। फिर एनएच कीजिएगा तो आप लोग भी 370 रुपया के आसपास कम से कम मिलता है। और रूम नहीं लीजिएगा, आपको क्वार्टर नहीं लीजिएगा तो एचआरए 1,500 रुपये लिखे हैं। 1,500 कहने का मतलब है टाउन पे एचआरए का अपना अपना जो अलग अलग स्केल है ना, उस स्केल के अनुसार मान लीजिए आप अच्छे खासा टाउन में रह रहे हैं, रांची में रह रहे हैं तो उसका 16% है ना, नॉर्मल है तो 8% जो भी है, तो इस अनुसार से बेसिक का 8% निकाल लीजिए, तो मोटा मोटी 1,500 रुपये हम यहाँ लिखे हैं। कुल मिला कितना हो गया, 29,952 रुपया, ठीक है। उसके बाद ये ग्रॉस सैलरी हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये जो है आपका ग्रॉस सैलरी है ना। इसमें कटिंग कर लीजिए अपना, बेसिक और डीए जो है 10% काट लीजिए, है ना। तो मान के चलिए 4,000 रुपया काट लीजिएगा तो कितना बचेगा, 25,000 रुपया। तो करीब 25,000 25,000 रुपया आपका पेमेंट बन जाएगा, ठीक है। 24,000 रुपया मान के चलिए पेमेंट आपका बन जाएगा।
अच्छा, अगला है आपका, मान लीजिए कि ये नॉर्मल विभाग का है, मान लीजिए आप आ गए इंजीनियरिंग विभाग में, ठीक है, वही जो बताए थे यहाँ ना आपको। देखिए इंजीनियरिंग विभाग, सिविल इंजीनियरिंग में, इसमें आप आ जाते हैं ना, तो इसमें आपको 2700 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। आपको क्या मिलता है, वो हार्ड अलाउंस मिलता है। देखिए हार्ड अलाउंस, क्योंकि हार्ड ड्यूटी करता है इसीलिए। और वो लोग जहाँ तहाँ ड्यूटी करने के लिए भेजा जाता है उन लोगों को अक्सर महीना में। मान लीजिए इस स्टेशन पे हैं, ठीक है, तो इससे आपको यहाँ भेज दिया जाएगा ड्यूटी करने। तो जैसे ही आप ये दूरी 8 किलोमीटर से ज़्यादा हुआ, कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर से ज़्यादा हुआ, तो आप टीए अप्लाई कीजिएगा। टीए का फॉर्म आता है, उसको भर के दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से महीना में काम, मान लीजिए 10 गो ड्यूटी आप कर दिए, टीए बाहर चले गए, तो 10 गो ड्यूटी अगर आप मान लीजिए कर दिए, तो एक टीए पे मिलता है 500 रुपया। तो कितना हो गया, 5000 रुपया हो गया ना। तो ये 5000 रुपये इसमें जोड़ दीजिए, कितना बन जाएगा, 37,652 रुपया। ऐसे में मान लीजिए 5000 काट दीजिए इसमें, तो कितना बन जाएगा, 32,000 रुपया। तो अगर आप इंजीनियरिंग विभाग आपको मिलेगा तो आपका पेमेंट हो जाएगा 32,000 रुपया, है ना। देखिए जो हम बता रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि उतना ही मिलेगा, लेकिन ये है कि उससे लमसम उसके आसपास में ज़रूर रहेगा, ठीक है, समझ गए। ऐसा नहीं है कि आप बता दिए उतना ही मिलेगा और आप बाद में हमको बोलेगा आप तो इतना बताए थे सर, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन लमसम आपका यही रहेगा, ये जान लीजिए आप, ठीक है। इनका 24 बताए हैं, तो 24,000 इनका रहेगा, 27,000, 27,000, 22,000, है ना। इनका मान लीजिए इतना बता दिए तो 30,000 तो राउंड फिगर में रहेगा ही रहेगा, ठीक है गाइज। तो ये रहा आपका ग्रुप डी का एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू, और आपका कुछ कुछ इसका डिपार्टमेंट के बारे में वगैरह वगैरह को हमने इसको डील किया, ठीक है गाइस। और कोई तरह का क्यूरी अगर आपका ग्रुप डी से है, ठीक है ना, तो आप जो है उसे कमेंट के ज़रिए पूछें और हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके गाइस, बाय बाय।